सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए हमको, और इसके लिए अगर हम एक फ्यूचरिस्टिक खाका तैयार करें तो वो कैसा होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने एक वीडियो बना रखा है वैसे पहले भी, लेकिन मैं फिर से बनाता हूँ एक और थोड़ा सा, और इसको मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये चिंता हो रही है हमको कि मनुष्य को ओवरटेक ना कर ले, कहीं मनुष्य से ज़्यादा स्मार्ट ना हो जाए। देखो, अगर मनुष्य अपनी एक आदमी जो पूरा ग्रोथ है, जिसके सारे चक्र खुले हैं, पूरा माइंड खुला हुआ है, तो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़िए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से हमें किस तरीके से इसकी मदद से ह्यूमन अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, या किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये जो बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है, और ये माइंड जो है, ये दो है हमारे पास चीज़ें, ठीक है। एक फिजिकल बॉडी है, एक माइंड है जो ये काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा चीज़ें हो सकती हैं और भी हों, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों को, फिजिकल बॉडी को अपनी खुराक चाहिए। अगर ये चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, भागेगी नहीं, तो ये बेकार हो जाएगी, तो आप वैसे मर जाओगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करोगे, ठीक है, मशीनों का क्या करोगे। अगर ये पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट हो जाओ, दिन भर घर में बैठे रहो, तो आपकी उम्र 20 साल में खत्म हो जाओगे, 40 साल में, 30 साल, 40 साल में ऊपर चले जाओगे। तो अब मनुष्य को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि लालच में आके कुछ भी ना करे। समझो, अगर तुमको हर चीज़ मशीन ही करे, ठीक है, तब भी तुम्हें कुछ काम तो अपने करने ही करने हैं। खाना तुम खाओगे, नहाओगे तुम, वही पॉटी तुम करोगे, कुछ चीज़ें तो तुम्हें करनी है अपने आप, वो मशीन नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मशीन तुम्हारे बदले वो काम नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीज़ें मशीन आपके बदले में कर सकती है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, ये सब मशीनें कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा है माइंड की एक्सरसाइज। अब अगर तुम सब चीज़ें, कोई चीज़ सोचो ही मत, बैठे रहो, तो माइंड जो है, इसकी शार्पनेस खत्म हो जाएगी, मेमोरी ज़ीरो हो जाएगी, मेमोरी की रिटेंशन पावर ही कम हो जाएगी, तो मनुष्य बेवकूफ़ हो जाएंगे। और ये तो कोई दो राय की बात नहीं है, मनुष्य और बेवकूफ़ हो जाएंगे। आपका सब कुछ आपकी मेमोरी है, आप कितनी स्ट्रांग मेमोरी रखते हैं, इसी में सब कुछ डिपेंड करता है। अगर माइंड को चलाया नहीं जाएगा, किसी चीज़ में लगाया ही नहीं जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगी। समझो मेरी बात को, वो ख़त्म हो जाएगी, मेरी बात समझो, ठीक है। तो उसे ख़त्म तो हमें करना नहीं है। तो अगर अगर मनुष्य बुद्धिमान है तो ऐसा करेंगे, ये मेरा मानना है कि मनुष्य अपने शरीर को और दिमाग को काम पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन किस तरीके से लगाएंगे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसका भी फ़ायदा उठा लें, और हम इस चीज़ का भी, मान लो टेस्ला की एक कार है, ठीक है, हम दोनों चीज़ों का फ़ायदा भी उठा लें और हम अपना समय भी बचा लें। देखो, हमारे पास सबसे कीमती चीज़ और सबसे कम चीज़ क्या बची है, वो है समय। हमारे पास समय नहीं बच रहा है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि हम मनुष्य जो हैं, इसको अपना समय बचाएं, ठीक है। कुछ मूल काम तो तुम करोगे, खाओगे खुद, नहाओगे खुद, जो भी कुछ करोगे, ठीक है, वो मूल काम है तो वो तुम करोगे। सोओगे भी खुद, मशीन तुम्हारे बदले सो नहीं सकती, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे काम, जैसे कि आने वाले समय में, जैसे कि तुम समय खाने का बनाने में बर्बाद करते हो, खाना खाने में या सफाई में, ये सब फालतू के काम जो है, ये सब मशीनों को बांट देने चाहिए। थोड़े समय में मैं ये मानता हूँ, अगर ये बहुत ग्रोथ होगी तो हर मशीन, घर में मशीनें वैसे आ गई सफाई की, लेकिन जब ये और डेवलप हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, तो कुछ चीज़ें मशीनें हमारी करें, है। मैं खुद चाहता हूँ ऐसा हो। कारण ये है क्योंकि हमारा इससे समय बचेगा, ठीक है, और हम उस समय को अपनी खोज में लगाएंगे। जब मनुष्य थोड़े और बुद्धिमान हो जाएंगे, तो वे नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, वो थोड़ा उतना ही पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, अक्लमंद आदमी, और उतना ही समय कमाएंगे जितने की ज़रूरत है। वो अपना समय बचाएंगे और अपनी फर्दर ग्रोथ करेंगे। अपनी फर्दर ग्रोथ का मतलब है वो अपने लिए समय निकालेंगे। अपने परिवार के लिए समय निकालना एक अलग चीज़ है, अपने लिए समय निकालना एक अलग चीज़ है। परिवार से भी तुम्हें अपने लिए समय निकालना है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझने की बेहद आवश्यकता है। तुम जब इस चीज़ को करने लगेंगे, ठीक है, तो तुम क्या करो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मनुष्यों को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे केवल अपने समय बचाने के लिए, और उस बचे हुए समय को, जैसे मान लो ऑफिस के जितने काम है, जितनी जो ये मशीनें चलती हैं, ठीक है। अब कार की लाइन्स में चल रही है, कंप्यूटर्स में, जितना भी फालतू का काम है, ये मशीनों को दे दो। पर थोड़ा बहुत काम मनुष्य अपने पास रखेंगे, नहीं तो पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, तो खाएंगे क्या। तो उतना काम हमें छोड़ देना चाहिए जो मनुष्य करें, और कुछ समय हमें, जैसे मान लो मनुष्य आज की डेट में अगर 10 घंटे काम करता है, तो कुछ समय मनुष्य केवल 5 ही घंटे काम करे या 4 ही घंटे काम करे, उसको उतने ही पैसे मिल जाएँ जितने मिलते हैं। 4 ही घंटे, 5 घंटे ऑफिस गए, आप फुर्सत है आपको, या ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, आपने घर से ही कर लिया, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आपके पास जो बचा हुआ समय है, क्योंकि हमारी लाइफ जो पहले से 4 पैटर्न्स में बटी हुई थी, वो सन्यास और जो पीछे के 2 वानप्रस्थ, वो कभी आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हम वो उसको यहाँ से जीवन की शुरुआत से ही ढाल दें कि हम थोड़ा-थोड़ा समय अपने आध्यात्म के लिए निकालेंगे, और ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमने एक बार अपनी इच्छाएँ पूरी कर ली, घर-बार, बच्चे-वच्चे हो गए, इच्छा खत्म हो गई, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 ऑनवर्ड्स आप इस एआई का हेल्प ले सकते हो। जितने भी काम हैं आप एआई को बाँट दो। मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आज से 100 साल, 150 साल बाद क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये पहले समझ लो, ये वीडियो आज के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर 150 ईयर्स लेटर ऑन, कि मनुष्य ऐसा करेंगे तो मनुष्य होशियार होंगे, और ऐसा होगा भी। तुम 5 घंटे ऑफ़िस जाते हो, बाकी के 1-2 घंटे फैमिली के काम जो छोटे-मोटे हैं देख लिया आपने, उसके बाद आप अपना काम करो। आप अपने में समय लगाओ, अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन, अपनी उन्नति, अपना अपने अपने आत्मचिंतन पे समय गँवाओ। अपने आत्मचिंतन पे समय लगाओ, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कहाँ-कहाँ पे अध्यात्म है, कैसे ग्रोथ हो सकती है। ये मनुष्य तब तक 150 साल में अगर ये ऐसे ही चलेगा तो मनुष्य इन सब चीज़ों से पक चुके होंगे उस समय। ठीक है? ये बात समझने की कोशिश करना। ये जो जितनी भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हैं अभी की डेट में, ये आज से 100 साल बाद कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। जब तुम्हारे पास होती है तो तुम पक जाते हो। तो यू नीड अ हायर ग्रोथ, तो मनुष्य उस समय उस लेवल पे मनुष्य जाति पहुँच चुकी होगी। यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका कितना देखोगे तुम, ये सब जो दुकान, मकान, ये सब कारें कितना देखोगे। तो फिर तुम इवॉल्व होने की सोचोगे, तुम ह्यूमैनिटी क्या करेगी, इवॉल्व होने की, तो तुम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करो और अक्लमंदी से। ये नहीं कि पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा माइंड खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तुम्हारे अक्लमंदी से तुम इसको लो और अपना जो समय बचाओ, इससे अपना समय बचाओ एआई से। ठीक है? अगर मनुष्य बचाएँगे, वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, दे कैन मूव फॉर अहेड, कि इस शरीर से और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, और अपनी मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है, फ्रीडम के लिए क्या किया जा सकता है, पीस के लिए क्या किया जा सकता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर हम पूरी तरीके से वो नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, तब भी हम पीस पे तो रह सकते हैं। अपने आप को शांत तो रख ही सकते हैं। जितना अधिक दिमाग को शांत रखेंगे उतना अच्छा ही तो है, और क्या है। तो इस तरीके से इस एआई का इस्तेमाल करके हम इवॉल्व हो सकते हैं। समझ रहे हो? समय बचा के, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। और उस समय में अच्छा चिंतन करके, अच्छा सत्संग करके, अच्छी चीज़ें करके, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? उम्मीद है आप समझे होंगे। धन्यवाद।